डांजो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर नारुतो में, और किसी भी और एनिमे की बात कर लो इतना ज्यादा किसी को हेट नहीं मिलता है जितना इस बंदे को मिलता है। और ये बंदा हरामी डिसीजन तो लेता है, कोल्ड डिसीजन लेता है, बट क्या वो सही में गलत रहते हैं। और भाई इताची को भी काफी हेट मिल रहा था पहले, जब उसका ट्रूथ पता नहीं था किसी को, और जब उसकी साइड की स्टोरी पता चली तो भाई सब उसे लेजेंड मानते हैं अभी तक तो। और आज हम डांजो की साइड की स्टोरी देखेंगे, क्या वो सही में इतना ज्यादा हेट करने लायक है या फिर लोग उसे बस इसलिए हेट करते हैं क्योंकि उसने पूरे उचिहा को मरवा दिया। देखो, हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे पर्सनली जानना होगा और उसके आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज के बारे में थोड़ा सा बात करना होगा। सो डांजो एक हरामी बंदा है, ये सबको पता है। वो अपने इमोशंस को आने नहीं देता था अपने डिसीजंस के अंदर, और उसके अंदर लीडर बनने की सारी एबिलिटीज थी, क्योंकि अगर तुम्हें लीडर बनना है और अगर तुम्हें विलेज में पीस लाना है तो तुम्हें सेक्रीफाइस करने होंगे और तुम्हें हार्श डिसीजन लेना होगा। भाई डांजो के लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहां था जब क्लाउड निंजा चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं, और वहां से बचने का एक ही ऑप्शन था कि उनमें से कोई एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे और बाकी लोग वहां से भाग जाएं। और सेकंड होकागे ने ये सजेस्ट करते हुए बोला कि कौन अपना जिंदगी दांव पे लगाना चाहता है। डांजो वहां पे हार्श डिसीजन नहीं ले पाता उस कंडीशन में, और हीरोजिन वहां पे बोलता है कि मैं बनूंगा डिकॉय। और उसके बाद से डांजो हमेशा लाइफ में हार्श डिसीजंस लेता है और कभी भी अपने इमोशंस को आने नहीं देता अपने डिसीजंस के बीच में, और लास्ट में बैटल फील्ड में सास्के के हाथ वो विलेज को प्रोटेक्ट करते हुए मारा जाता है। और अब देखते हैं कुछ हरामी पने वाले डिसीजन जो कि डांजो ने लिए थे, जो कि फैंस को काफी ज्यादा हर्ट करते हैं, बट क्या वो उस सिचुएशन में सही थे या फिर गलत थे, देखते हैं। और सबसे पहला डिसीजन जो कि डांजो ने लिया था, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा हेट भी मिलता है, वो था उचिहा मैसेकर करवाना, वो भी इताची के हाथों से। सो क्या वो सही था डिसीजन? मेरे हिसाब से तो उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि पूरे उचिहा क्लैन में बहुत ज्यादा हेट इकट्ठा हो गया था विलेज के लिए, और भाई विलेज के अगेंस्ट वो जाने वाले थे और कोल्ड वॉर करने वाले थे, जो कि काफी ज्यादा मुसीबत में डाल देता हिडन लीफ विलेज को, क्योंकि भाई बाहर के फोर्स कभी भी उन पे अटैक कर सकते थे, और उस केस में हिडन लीफ विलेज कुछ भी नहीं कर पाता। और अगर ये डांजो नहीं भी करता और उचिहा और लीफ में जब फाइट होता तो बहुत ज्यादा लोगों की जान जाती, उचिहा मैसेकर के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा ही कैजुअलिटीज हो जाती, और भाई फिर विलेज काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता। और इसमें बस डांजो का हाथ नहीं है, इसमें फुगाकू और हीरोजिन दोनों का हाथ है, क्योंकि दोनों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन काफी ज्यादा देखने को मिला। और अगर ये बातचीत करके भी मामला सुलझा कर सकते तो थे भाई, थोड़ा मोड़ा तो सुलझा ही सकते थे, इतना बड़ा कांड तो नहीं होता जो उचिहा मैसेकर में हो गया। बट स्टिल डांजो ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया, उसके पास जितने रिसोर्सेज थे उसने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया, और मे भी उसके पास होकागे जैसे अथॉरिटीज रहते तो वो कुछ और भी बढ़िया कर सकता था। और यहाँ पे जितना ब्लेम डांजो को मिलता है उतना ही ब्लेम इताची को भी मिलना चाहिए, क्योंकि भाई उसी का डिसीजन था ये एक्सेप्ट करना। इसे एक एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें रोज सिगरेट देता है पीने के लिए, तो अगर तुम रोज उसे पीते हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे दोस्त की नहीं। और एक और ब्लेम जो कि डांजो पे आता है वो है कि उसने पूरे सास्के का बचपन ट्रॉमेटाइज कर दिया। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्लेम करने के लिए इताची है, क्योंकि इताची ने चूज किया कि उसे जिंदा रहना है सास्के को या फिर मरना है। और एक और ब्लेम जो कि डांजो पे आता है वो है कि उसने सिसुई की आंख चुराने की कोशिश की थी और उसके ही कारण सिसुई मर गया। सो सिसुई प्लान कर रहा था कि वो अपना गेंजुत्सु यूज करके इस कोल्ड वॉर को कैसे भी करके रोकेगा, बट सबको पता है कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, और मे भी सिचुएशन इससे भी ज्यादा अगली हो जाती आगे जाके। सो मेरे हिसाब से तो डांजो ने काफी सही काम किया सिसुई का आंख लेके। और उचिहा मैसेकर करवाना कोल्ड और बहुत ज्यादा हार्टलेस डिसीजन लग रहा है, बट यही मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही ऑप्शन था, क्योंकि अगर लीफ और उचिहाज में वॉर होता तो इन कंपैरिजन टू मैसेकर बहुत ज्यादा जाने जाती इस सिचुएशन में। और भाई जिस सलीके से डांजो ने काम किया भाई किसी को पता भी नहीं चलने दिया, दैट्स व्हाई वो बहुत अच्छा होकागे बन सकता है। और ऐसे ही बंदे चाहिए जो कि विलेज के लिए और भाई अपने कंट्री के लिए हाथ गंदे करने के लिए तैयार हो। और काबूटो के लाइफ के लिए भी डांजो को काफी ज्यादा बोला जाता है, बट मैंने जैसे पहले कहा है कि भाई पीस को अगर तुम्हें मेंटेन करना है तो तुम्हें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने होंगे जो कि भाई कोल्ड हार्टेड हैं, बट भाई ऐसा लेना होगा डिसीजन तुम्हें। काबूटो काफी ज्यादा ही जान चुका था विलेज के बारे में, सो काफी बड़ा थ्रेट था, तो उसे खत्म करना जरूरी था। तुम्हें कोल्ड हार्टेड लगे या फिर ना लगे, बट काबूटो को मारना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसके पास हिडन लीफ के अगेंस्ट काफी ज्यादा इंटेल था, जो कि अगर दूसरे विलेजों को मिल जाता तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाता विलेज पे। और अब बात कर लेते हैं, जब पेन विलेज पे अटैक करता है तो वो वहाँ पे शो अप क्यों नहीं करता और विलेज को क्यों नहीं बचाता है। इंस्टेड वो काफी ज्यादा खुश रहता है कि जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा उसके होकागे बनने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। और बहुत लोग बोलेंगे कि इस डिसीजन से ये साबित हो जाता है कि डांजो भाई पावर के लिए हंगरी था और उसे बस होकागे की गद्दी चाहिए थी। टू बी ऑनेस्ट डांजो का वन ऑफ द डमेस्ट मूव था, क्योंकि भाई ये मेरे समझ के तो परे है, क्योंकि अगर विलेज ही नहीं रहता और अगर पेन उन लोगों को वापस जिंदा नहीं करता तो भाई तुम होकागे बन के करते क्या और किससे प्रोटेक्ट करते, तो भाई ये मेरे समझ के तो परे है। और विलेज के टॉप शिनोबीज भी मर जाते तो भाई ककाशी के तो लग जाने थे इसमें, तो भाई विलेज
विलेज को कैसे प्रोटेक्ट कर पाते, क्योंकि तुम्हारे टॉप निंजाज और टॉप शिनोबीज तो मर चुके हैं। तो ये बहुत ज्यादा डम हरकतें थी भाई, साकुरा से भी ज्यादा डम था ये। बट डांजो होकागे अपने लिए नहीं बनना चाहता, वो विलेज के लिए बनना चाहता था, वो प्रोटेक्ट करना चाहता था लोगों को। और भाई लोग अगर वो अपने लिए होकागे बनना चाहता तो वो भाई और भी बहुत सारी चीजें कर सकता था, क्योंकि भाई उसके पास काफी ज्यादा पावर थी। टू बी ऑनेस्ट, होकागे नहीं था तब पर भी उसके पास काफी ज्यादा पावर थी। वो भाई विलेज को खोखला कर सकता था अगर वो अपने प्रॉफिट के लिए या फिर कुछ ऐसे के लिए करना चाहता। बट नहीं भाई, वो विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और भाई ऐसे हरामी लोगों की जरूरत भी रहती है जो भाई मुश्किल समय पे भाई सही डिसीजन ले सके, इमोशन को लात मार दे भाई। और ऐसा ही सिचुएशन आ गया था जब 5 कागे समिट हुआ था, क्योंकि भाई गुद्दी पे लात पड़ने वाली थी पीछे से भाई ओबीटो भी तो भूत बनाने वाले थे तुम्हारा। बट वहाँ पे तुम्हारे पास समय वह नहीं है, वहाँ पे तुम्हें क्विक डिसीजन लेना है। पीछे भाई ओबीटो भाई वर्ल्ड वॉर शुरू करने वाला था और उसको रोकने के लिए यहाँ पे 5 कागे समिट बुलाया गया था। और यहाँ पे डांजो का एक ही गोल था कि उसे 5 नेशंस को साथ में लाना है और उन 5 नेशन की यूनियन का लीडर बनना है, क्योंकि भाई ऐसे लीडर्स की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि ये बाकी लोग हार्श डिसीजन ले सकते हैं भाई, इनके पास डांजो जितना गुदा नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे उसका तरीका अच्छा नहीं था बट उसका मोटिव बिल्कुल सही था, क्योंकि भाई उनके पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। और भाई गुद्दी पे लात पड़ने वाली थी ओबीटो से, तो भाई यहाँ पे ऐसा डिसीजन लेना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट था। और उनके पास बस एक ही टेल्ड बीस्ट बचा था जो कि हिडन लीफ विलेज से था। तो भाई डांजो का लीडर बनना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। और इवेंचुअली सबको पता चल गया कि डांजो गेंजुत्सु यूज कर रहा है और भाई मैनिपुलेट कर रहा है स्पीकर को। मान लो तुम अपने सेटिंग के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर ने देख लिया, तो भाई गुद्दी पे लात पड़ेगी, प्लस तुम्हें शर्म आएगी भाई, तुम्हें लगेगा भाई क्या कर रहा था मैं। बट डांजो के शकल पे 1% शर्म और हया नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वो सही कर रहा है। और ऐसे हार्श डिसीजन लेना है भाई इतने मुश्किल समय में, भाई पूरी दुनिया खतरे में और भाई तुम मीटिंग कर रहे हो। उसके बाद डांजो का फाइनल बैटल होता है सास्के के साथ। और जब इताची का सच सास्के को पता चला था तभी पता चल गया था कि ये बैटल होना ही होना है। और ये बैटल तभी खत्म होगी जब इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा। बट डांजो इस बार विलेज के लिए अपना जान देने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है। जहाँ पिछले बार वो विलेज के लिए अपना जान दे नहीं पा रहा था, बट इस बार वो अपना लाइफ विलेज के लिए लाइन पे लगाता है। और उसे पता था कि सास्के आगे चल के थ्रेट हो सकता है अगर वो विलेज के अगेंस्ट रहा। तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई उसने करीन को हॉस्टेज बना लिया था अपने लाइफ को बचाने के लिए। बट डांजो इस समय भी अपने लोगों के लिए और विलेज के लिए सोचता है, क्योंकि भाई उसका लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल था करीन के लाइफ से। माना कि डांजो के डिसीजन काफी ज्यादा हार्श, क्रूअल और बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हैं, बट अगर किसी भी नेशन को पीसफुली रन करना है तो भाई ऐसे डार्क और खतरनाक डिसीजन लेने रहते हैं। और जो डांजो कभी भी हिचकिचाता नहीं था ऐसे डिसीजन लेने में। और हम देख चुके हैं कि भाई जब हीरोजन ने कितने ज्यादा सॉफ्ट डिसीजंस लिए इतने जगह, और भाई उसके कारण विलेज काफी ज्यादा मुसीबतों में फंस चुका था। सेल्फ सैक्रिफाइस, दैट इज द मीनिंग ऑफ शिनोबी। नेवर टू सी द लाइट ऑफ डे, distinguished servant of shadow, that is the true figure of a shinobi. Since ancient time, and not just Itachi, but many shinobi had died, so this world could not function on ideals and pleasantries. It is thanks to them that peace have been maintained. और यही थे डांजो के कुछ थॉट्स। और डांजो died like a true shinobi, not in a war, not in a glorious way भाई, कोई भी badass तरीके से नहीं मरा। He dies peacefully, nobody even noticed his sacrifice, nobody was there to praise him. वो अपने वीकनेस को ओवरकम करता है, जहाँ पहले वो विलेज के लिए जान नहीं दे पा रहा था बट वो विलेज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। He worked his whole life to protect the village from the shadows, पूरे विलेज में पीस मेंटेन करने के लिए, और विदाउट गेटिंग एनी प्रेज। और उसे पता था कि अगर इस क्रूअल वर्ल्ड में रहना है तो हार्श डिसीजन लेना सीखना होगा, तभी हम पीस से रह सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त हो गया। और भाई तुम अपने थॉट्स बताओ कमेंट में, तुम्हें कैसा लगता था डांजो, या फिर इस वीडियो के बाद तुम्हें अब कैसा लगता है डांजो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई टॉपिक बताओ किन 2 कैरेक्टर्स में बैटल रखे। और भाई सब्सक्राइब करो, वरना भाई मैं आ रहा हूँ भाई तुम्हारे घर पे, आकाश की को ले गया हूँ भाई, मजाक भी नहीं कर रहा।